एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं VCRS। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये कैसे काम करता है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं वेपर कंप्रेशन। यहां पे क्या करते हैं कि वेपर को कंप्रेस करते हैं। तो वेपर को कंप्रेस करने के लिए हम लोग यहां पे कंप्रेसर यूज करते हैं, कंप्रेसर, इसलिए इसको बोलते हैं वेपर कंप्रेशन। और वेपर को कंप्रेस करने से हमें कूलिंग प्रोवाइड करना होता है, तो इसलिए इसको यहां पे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कि वेपर को कंप्रेस करके कूलिंग प्राप्त करना, कूलिंग गेन करना, उसे बोला गया है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो है कंप्रेसर। यहां जो हम लोग देख रहे हैं कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, इवोपरेटर है। तो इसके जो है 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। अब हम इसका वर्किंग समझते हैं। यहां पे जो देख रहे हैं 1 और 2, यहां पे जो है कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर का काम क्या होता है कि हम लोग यहां पे जो VCRS है इसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट क्या होता है कि द वर्किंग फ्लूइड्स आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज नोन एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट। जनरली जो रेफ्रिजरेंट जो यूज करते हैं वो हेलोजिनेटेड कार्बन्स लेते हैं, लाइक फ्यूरोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। यहां पे क्या होता है कि हम लोग जो रेफ्रिजरेंट लेते हैं, अब उसको कंप्रेशन क्या करता है कि कंप्रेस करता है। जब यहां पे कंप्रेसर जब कंप्रेस करेगा तो क्या होता है कि उसके जो प्रेशर है, जो हम लोग यहाँ पे जो लिया है अमोनिया जो लिया है, सपोज मान लेते हैं कि हमने अमोनिया यहाँ पे लिया, रेफ्रिजरेंट जो लिया है, और जनरली जो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -33.34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम रेफ्रिजरेंट लेते हैं, कंप्रेसर क्या करता है कि उसको कंप्रेस करता है। जब कंप्रेस करता है तो क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट के वेपर को कंप्रेस करता है। उससे कंप्रेस करने से क्या होता है कि इसका जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो दोनों क्या होता है, राइज कर जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज कर जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कंप्रेसर क्या कर रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट के वेपर को कंप्रेस करता है, तो उसका क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो रहा है। राइज होने के बाद ये कहां जाता है, ये जाता है कंडेंसर में। ठीक है, यहां पे जो है आपका क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है वो कहां जाता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर का काम क्या होता है कि यहां पे जो वेपर है, जो हम लोग यहां पे जो लिया है, जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर के फॉर्म में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है, उस रेफ्रिजरेंट को ये टेम्परेचर को कम करेगा। उसका यहाँ पे जो रीजन है, ठीक है, उसको रीजन को चेंज करेगा। यहाँ पे फेज क्या होगा, चेंज होगा। फेज जब चेंज होगा तो क्या होगा कि जो वेपर जो फॉर्म में था जो रेफ्रिजरेंट, उसको लिक्विड फेज में चेंज करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, लिक्विड फेज में। तो हम यहाँ से जब कंडेंसर से निकलेगा तो ये आएगा लिक्विड रीजन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये वेपर रीजन में था जो रेफ्रिजरेंट था। और इसको कूल करने के लिए जनरली हम लोग एयर कूल्ड भी करते हैं और नहीं तो वाटर कूल्ड भी करते हैं। वाटर कूल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग टावर वहां पे यूज करते हैं। और कूलिंग टावर बड़ी बड़ी कूलिंग टावर होती हैं, उससे है ना अटैच रहता है, और कूलिंग टावर से है ना एयर के कांटेक्ट में ये नीचे आता है, तो फिर वो ठंडा होता है। तो हम एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखा, कंडेंसर में क्या देखा कि जो रेफ्रिजरेंट जो था, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है, उसका क्या किया, फेज जो है इसने चेंज कर दिया। अब यहां से जो आएगा वो किस में आएगा, लिक्विड रीजन में आएगा। तो यहां से जो हो गया ये सैचुरेटेड लिक्विड में
बाहर जब आएगा कंडेंसर से तो सैचुरेटेड लिक्विड के में चेंज हो जाएगा। अब यहां से ये जाता है, फिर कहां जाता है, ये जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व क्या काम करता है कि जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर जो होगा कांस्टेंट प्रेशर होगा, टेम्परेचर हम यहाँ पे कम कर रहे हैं लेकिन प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एक्सपेंशन वाल्व क्या रखा है, उसके जो प्रेशर है प्रेशर को भी कम करेगा और टेम्परेचर को और कम करेगा। दैट मीन्स कि ये एक्सपेंड होता है, जब एक्सपेंड होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है और यहाँ पे कम होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। और थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि इंथैल्पी होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं H3 इक्वल टू H4, दैट मींस इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर और भी कम हो रहा है। जब प्रेशर और टेम्परेचर और भी कम हो रहा है तो इसको अगर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहां से जो आता है बिल्कुल चिल्ड लिक्विड आता है, यहां से क्या आता है, चिल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। अब ऐसा, अब क्या होता है कि यहां से एक्सपेंशन वाल्व से फिर ये जाता है, कहां जाता है, इवोपरेटर में जाता है। अब लेकिन क्या होता है कि चिल्ड लिक्विड तो हम ये लोग यहाँ बोलते हैं, लेकिन क्या होता है ये लिक्विड है, लिखा हुआ है सैचुरेटेड लिक्विड, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होता है कि वेपर के फॉर्म भी होते हैं। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये कंप्लीटली जो है वो लिक्विड फेज में ही होगा, कुछ ना कुछ वेपर्स भी होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फिर कहाँ जाता है, ये जाता है इवोपरेटर में। इवोपरेटर हम लोग वहां पे लगाते हैं, उस रीजन में लगाते हैं जहां हमें कूलिंग प्रोवाइड करनी होती है। जहां पे हमें कूलिंग चाहिए तो हम लोग वहां पे इवोपरेटर वहां उसी पोर्शन पे ये लगा हुआ होता है। तो ये क्या करता है कि वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। हीट एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि यहां से जो लिक्विड, जो सैचुरेटेड जो लिक्विड है वो एंटर कहां करेगा, ये जाएगा इवोपरेटर में। अब इसके अंदर जब एंटर करेगा इवोपरेटर के अंदर जो है, क्योंकि ये जो लिक्विड है वो चिल्ड लिक्विड है, तो चिल्ड लिक्विड जब इस पे इवोपरेटर के अंदर जब एंटर करेगा और यहां से क्या होगा कि ये हीट जो है यहां से, ये हीट यहां से हीट जो है एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब यहां से हीट लेगा तो फिर क्या होगा कि जो लिक्विड है, लिक्विड यहाँ पे जो है वो कौन सा है, रेफ्रिजरेंट के लिक्विड है। तो जो लिक्विड है उस लिक्विड को क्या करेगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो इवोपरेटर का क्या काम कर रहा है, यहां से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और जो लिक्विड है, जो चिल्ड लिक्विड है, उस लिक्विड को फिर क्या करता है, धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वहां पे फिर क्या होता है, हमें कूलिंग प्रोवाइड करता है, ये है ना वहां पे। अब क्या होगा कि यहां पे इसने क्या कर दिया कि जो चिल्ड लिक्विड था उसको धीरे धीरे फिर क्या कर दिया, इसको वेपर में कन्वर्ट करेगा और वहां पे हमें है ना कूल एयर प्रोवाइड करेगा। अब यहां पे जो प्रेशर होगा, यहां पे लो प्रेशर होगा। अब ये क्या करेगा कि जो लो प्रेशर है, ठीक है, अब ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जो है, अब फिर ये कहां जाएगा, फिर जाएगा ये कंप्रेसर में। फिर कंप्रेसर क्या करेगा कि जो लो प्रेशर है और लो टेम्परेचर को क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट है वो यहां से जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, वेपर के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। तो ये वेपर के फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट है वो फिर कहां जाएगा, ये जाएगा कंप्रेसर में। फिर कंप्रेसर काम क्या करेगा कि जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में ये फिर कन्वर्ट करेगा और फिर अगेन क्या होगा कि ऐसा ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। तो जनरली ये जो काम जो VCRS जो हम लोग यूज करते हैं, जो घर में जो हम लोग रेफ्रिजरेटर भी जो यूज करते हैं वो इसी पे काम करता है। और हम लोग क्या करता है कि जनरली जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं उसमें मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं। और हम लोग सेंट्रीफ्यूगल जो कंप्रेसर जो यूज करते हैं वो जो हाई कैपेसिटी जो प्लांट्स होते हैं वहां पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।